आपके मन में जरूर कभी न कभी ये सवाल आया ही होगा कि हजारों लाखों वोल्ट्स को ट्रांसमिट करने वाले ये ट्रांसमिशन लाइन अगर ब्रेक कर जाएं, टूट जाएं तो क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 3D एनिमेशन के जरिए यही देखेंगे कि क्या हो अगर ट्रांसमिशन लाइन टूटकर जमीन पर गिर जाए। ऐसे तो नॉर्मल केस में ट्रांसमिशन लाइन का टूटना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बीच में एल्यूमिनियम के साथ स्टील दी जाती है, जो कंडक्टर को बहुत मजबूत बनाता है। बट अगर कभी नेचुरल डिजास्टर, लाइटनिंग या पेड़ वगैरह के गिरने से कंडक्टर टूट जाता है, तो हो सकता है कंडक्टर टूटकर जमीन को टच कर दे, या फिर कंडक्टर टूट तो गया है पर हवा में ही लटका रहे, यानी जमीन को टच नहीं किया हो। अगर कंडक्टर टूटकर जमीन को टच कर दे तो इस स्थिति में कंडक्टर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है और जनरेटिंग स्टेशन में लगा इक्विपमेंट्स के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यह सवाल ये आता है कि आखिर कंडक्टर के जमीन पर गिरने से बहुत ज्यादा करंट क्यों फ्लो होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करंट से जुड़े दो नियमों को देखते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट हो, यानी पाथ क्लोज हो। दूसरा कंडीशन ये कि करंट तभी फ्लो होता है जब किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी दोनों पॉइंट पर सेम वोल्टेज ना हो। जैसे बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा पोटेंशियल पे होता है। यानी अगर बैटरी 20 वोल्ट का है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से 20 वोल्ट ज्यादा है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, जिससे घरों में लगे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि चलता है। लेट्स कम टू द टॉपिक। अगर कंडक्टर टूटकर जमीन को टच करता है तो यहाँ करंट का फ्लो तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कंडक्टर टूट गया है, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, सर्किट अभी भी कंप्लीट है, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन में लगा ट्रांसफॉर्मर में एक फेज न्यूट्रल होता है जो ग्राउंड से जुड़ा रहता है। तो इस वजह से जब कंडक्टर जमीन को टच करता है तो पूरा जमीन न्यूट्रल वायर जैसा बिहेव करने लगता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि सर्किट अभी भी कंप्लीट है और यहाँ करंट का फ्लो भी हो रहा है। इस कंडीशन में हाई करंट फ्लो होने का कारण यह है कि यहाँ कंडक्टर के टूटने से क्लोज पाथ वापस यहीं से मिल जा रहा है। अगर कंडक्टर नहीं टूटता तो करंट को हजारों किलोमीटर दूरी तय कर हमारे घर तक आना पड़ता, फिर वो वापस जनरेटिंग स्टेशन तक जाता, तो इससे वायर के रेजिस्टेंट की वजह से घर तक कम करंट पहुंचता। यहां आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कंडक्टर के जमीन पर गिरने से इतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो उससे होगा क्या। तो इससे ये होगा कि उस कंडक्टर के आसपास पूरे रीजन में वोल्टेज फैल जाएगा। कुछ इस तरह, मान लीजिए अगर यहाँ 1,00,000 वोल्ट का सप्लाई हो रहा था तो ओरिजिन पर 80 वोल्ट, थोड़ा सा आगे 60 वोल्ट, थोड़ा सा और आगे 40 वोल्ट, कुछ इस तरह वोल्टेज घटता जाएगा। बाय चांस अगर कोई व्यक्ति इस रीजन में आता है तो बिना कंडक्टर के टच में आए उसे जोर का झटका लगेगा और वो मर भी सकता है। इसका कारण यह है कि सपोज उस व्यक्ति का एक पैर 80,000 वोल्ट में है और दूसरा पैर 60,000 वोल्ट में है, तो यहाँ 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि उस व्यक्ति को 20,000 वोल्ट का झटका लगेगा और इतना पे उसका बचना इम्पॉसिबल ही है। यहाँ इस रीजन से बच निकलने का एक ही तरीका है कि हमें हमेशा दोनों पैर एक साथ जमीन पर रखना चाहिए, यानी जंप करते हुए उस रीजन को पार करना चाहिए, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और हमें कोई करंट का अनुभव नहीं होगा। ये सारी घटना जो हमने अभी बताई ये बहुत ही कम समय के लिए होती है, क्योंकि सब स्टेशन में ऑलरेडी बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए रहते हैं, जिससे कंडक्टर के टूटते ही इंडिकेटर जलने लगता है और सर्किट को ट्रिप कर दिया जाता है, यानी सर्किट को ओपन कर दिया जाता है, जिससे करंट का फ्लो रुक जाता है। दूसरा, अगर कंडक्टर टूटकर हवा में लटका हुआ हो तो इस स्थिति में सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, यानी पाथ ओपन हो गया, जिस कारण कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। 3D एनिमेशन के जरिए किसी भी टॉपिक को समझना कितना आसान होता है ना, तो फिर देर किस बात की है, अभी सब्सक्राइब कीजिए द मूविंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।